हे भगवान! कैसे माता पिता हैं, बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, पर इसका मतलब या तो नहीं है कि छोटे बच्चों को उसमें शामिल किया जाए। किसी बच्चे के मुंह से अपने दादा दादी के लिए ऐसे शब्द तो मैंने पहली बार सुन रही हूँ। अभी तो यह बच्चा सिर्फ दूसरी कक्षा में ही पढ़ता है और इसकी छोटी बहन एलकेजी में। इसके दिमाग में यह क्या भरा जा रहा है। वहाँ खड़ी सारी टीचर्स हैरान हो रही थीं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैं एक स्कूल में अध्यापिका हूँ और कई तरह के विद्यार्थियों को उनके माता पिता से मेरा मिलना होता है। पर इस तरह का मामला हमने पहली बार देखा, जहाँ बच्चे के मन में अपने दादा दादी के लिए बहुत ही गलत भरा हुआ था। हुआ यूं कि लंच ब्रेक का टाइम खत्म हुआ था और हम सभी टीचर्स अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ जा रही थीं। तभी हमने देखा कि एक दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। तब हम कुछ अध्यापिकाएं उसे ऑफिस में लेकर गईं और एक कपड़ा लेकर उसके हाथ को हमने बांध दिया, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि उसकी हड्डी क्रैक हो चुकी है। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। हॉस्पिटल ले जाने से पहले प्रिंसिपल मैम ने उसके माता पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उसके पेरेंट्स फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे और बच्चा इतना छोटा था कि अपने आस पड़ोस में किसी का नंबर बता नहीं पा रहा था। तब एक टीचर ने कहा कि इसके घर से ही किसी को बुला लिया जाए। तो बच्चे ने कहा कि मैम, डायरी में जो एड्रेस लिखा है वो हमने बदल दिया है। मैंने पूछा, तो फिर पुराने घर में कौन रहता है? तो बच्चे ने कहा, दादा और दादी रहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, तो ठीक है, इसके दादा दादी को ही बुला लेते हैं। दादा दादी दूर रहते ही नहीं थे, तो चपरासी को कहकर उन्हें बुला लिया गया। कुछ मिनटों में ही वे स्कूल में आ भी गए। पर यह क्या, बच्चा तो उसके पास जाना भी नहीं चाह रहे हैं। जैसे तैसे उसके दादाजी एक टीचर की सहायता से उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए और दादी स्कूल में उसकी छोटी बहन के पास ही रुक गई। यहाँ जब इस बच्ची से उसकी टीचर ने कहा, देखो तुम्हारी दादी आई हैं, तो उसने अपना मुंह फेर लिया और साफ कहा कि मम्मी ने मना किया है, दादी से दूर रहो। यह सुन करके ही दादी की आंखों में आंसू आ गए। तो टीचर ने उन्हें बाहर बिठा दिया। जब टीचर ने उसे समझाया कि बेटा, दादा दादी के लिए कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कई चीज़ें लेकर भी आते हैं। तो जो बच्ची ने कहा, उसे सुनकर हम लोगों के तो कान ठंडे पड़ गए। उसने कहा, मम्मी कहा करती हैं कि दादा दादी से दूर रहो और वो कोई भी चीज़ दे तो उसे मना कर देना, पता नहीं क्या मिलाकर खिला दें। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। हम सभी टीचर्स की उसकी बातें सुनकर हैरान परेशान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक छोटी सी बच्ची के मन में कितना जहर भरा गया है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब यह बात हम दादी जी से कैसे पूछते। हम में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को कैसे समझाएं। यही हाल उधर हॉस्पिटल में उस बच्चे का था। उसके दादा ने खाने के लिए बिस्किट लाकर दिए, तो उसने लेने से साफ मना कर दिया। कहा कि मम्मी ने मना किया है, अगर मैंने लिया तो मुझे बहुत मारेंगी। दादाजी ने उसके बेटे के किसी मित्र के नंबर दिए। तब जाकर प्रिंसिपल मैम ने इन्हें इन्फॉर्म किया। माता पिता के आने के बाद दादा दादी आंखों में आंसू ले चुपचाप अपने घर चल दिए, लेकिन उनके बेटे बहू ने रोका तक नहीं। और हम सभी यही सोचते रहे कि यह कैसी परवरिश है, अपने ही माता पिता के खिलाफ इतना जहर भरना। आखिर उन बच्चों का भी उनके दादा दादी के प्यार पर पूरा अधिकार था। यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहाँ छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण इतना बड़ा कदम उठा लिया गया। छोटे मासूम बच्चों को भी बेवजह उसमें शामिल कर लिया गया और माता पिता ने यह भी नहीं सोचा कि वक्त हमेशा बदलता है और अपने आप को दोहराता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं।